अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद इस वक्त मुजाहिद हाशमी साहब की खानगाह पर मौजूद हूँ। इस हवाले से कि मौजूदा जो हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, इस पर हम बात करते हैं। आप मोहताज तारुफ नहीं, आप ऐसे कई फलाही तंजीमों से वाबस्ता रहते हैं और एक जहदकार की हैसियत से आपकी पहचान है। और ना सिर्फ हैदराबाद में बल्कि दीगर रियासतों में भी आपका शोहरा है, आपको लोग जानते हैं, क्योंकि आप एक मुनफरिद अंदाज में और मुदल्लिल अपनी बात रखते हैं और हक बात को सुनते हैं, हक बात का जवाब देते हैं और हक बात बोलते हैं। इसीलिए इनका नाम है मुजाहिद हाशमी। नाज़रीन, मुजाहिद के माने ही एक जद्दोजहद करने वाले के होते हैं, तो नाम के मुमासिल आप में वही ताकत, हक गोई और वही क़ुव्वत, वही बात, वही मुजाहिदाना आपके अंदर वो किरदार भी है और उनमें वो बात भी है। आइए हम बात करते हैं मुजाहिद हाशमी साहब से। मुजाहिद हाशमी साहब, सबसे पहले AS न्यूज़ से बात करने के लिए मेरे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। मेरा सवाल सबसे पहले ये है मुजाहिद हाशमी साहब, मौजूदा जो सूरत हाल है हिंदुस्तान में जो चल रही है, इस तनाजुर में RSS के जो सरबराह है मोहन भागवत जी की एक मस्जिद और एक मदरसे में वहाँ का दौरा करते हैं, तो या ये सद्भावना की पहल है या फिर जो है कुछ सोची समझे कुछ मंसूबे का कुछ हिस्सा है, या कुछ हिकमत अमली जो 2024 के इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है ना हिकमत अमली का कुछ एक हिस्सा है? आपकी नज़र में क्या है? शुक्रिया मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, RSS आजकल की कोई नई तंजीम नहीं है। ये 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस ज़िमन में इनका अपना जो मंसूबा है, उस मंसूबे को जो हदफ हासिल करना, उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं कि उन्होंने किसी मुसलमान से आज पहली बार मुलाकात की है। इससे पहले भी वो मुलाकात कर चुके हैं और अपने मकासद भी हासिल कर चुके हैं, क्योंकि इस मुल्क को वो हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने जब राम मंदिर की तामीर का जो हदफ है, बाबरी मस्जिद को शहीद करके उन्होंने उसको हासिल किया। आगे बढ़ के ज्ञानवापी मस्जिद और दीगर मसाजिद जो हैं उस हदफ को भी हासिल करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में मुसलमानों को कैसे राज़ी किया जा सके, उनसे जो है क्या तायद हासिल की जा सके, या जो है इस बात को जो है हवा खड़ा किया जा सके, माहौल बनाया जा सके कि जो है इसकी वजह से अगर कोई एक आलिम दीन, किसी दीनी मदरसे का सरबराह, कोई इमामों के जो है तंजीम का सदर, अगर जो है कोई इस अंदाज को मौक़िफ़ को इख्तियार अगर करता है, तो इसकी एक मिसाल दी जाएगी कि आगे चलकर जो है दीगर मदारिस के लोग जो इख्तिलाफ़ करते हैं वो भी इस बात को कबूल कर लें। ये इसके लिए एक हथकंडे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया रहा है। रही दूसरी बात कि अपने आप को जो है खा BJP से लाताल्लुक़ ये ज़ाहिर करें, लेकिन यकीनी तौर पर ये 2024 के इलेक्शन का एक हदफ हासिल करने का एक हथकंडा है। इसके लिए जो है दीगर चीज़ें जो हमारे जो सामने हैं, खाली मतलब ये नहीं कि जो है मुसलमानों को एक से ये तासुर दिया जाए कि मदरसे में जा रहे हैं या जो है मस्जिद का जो है उससे वो मुआयना कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर हाज़िरी दे रहे हैं। उनके मुतालबे से क्या वो पीछे हटते हैं? वो सबसे ये कहते हैं कि भाई आप अपने आप को उम्मत वाहिदा ना कहें, उनको काफिर ना कहें। तो और दूसरी बात यह है कि जो है ये कहते हैं कि हम जो कुरान के अहकामात के जो है हम खिलाफ वर्जी करें। तो ये ऐसी बातें मुतालिबात हैं जो यकीनन किसी भी एक मुतालिबे को अगर कोई इंसान मुसलमान अगर कबूल करता तो मुसलमान बाकी नहीं रहता, क्योंकि हमारे ईमान की बुनियाद जो है वो शुरू से हम ये कहते हैं कि अल्लाह की इमानत है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम इनकार करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इनकार करते हैं उन खुदाओं का जिसको दुनिया मानती है, और इकरार करते हैं अल्लाह के बाद होला शरीक होने का, व उसी के खालिक, रब और मालिक होने का। मेरा दूसरा सवाल ये है हमारे मुजाहिद हाशिम साहब कि जैसा कि मोहन भागवत जी ने मदरसे या मस्जिद के अहाते में गए वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि वो तो वहाँ पे कुछ हासिल करने के लिए तो नहीं गए थे, बल्कि सिर्फ एक बात पूछने के लिए गए थे, जो काफिर का जो डेफिनेशन है कि दीन इस्लाम के अंदर क्या है। तो उसके लिए मेरा सवाल आपसे ये है कि मोदी जी के हल्के बगोश जो इमाम साहब जो बीजेपी के हाशिया बरदारों में जिनका शुमार है, आपकी नज़र में उनकी अहमियत क्या है जो मुसलमानों से उसको मुंसलिक किया जाए? देखिए,
बात दरअसल ये है कि जो है हल्का बगोश होने वाली जो बात है और हैसियत इमाम की जो है तो उनको ये करना चाहते हैं वो कि जो है एक तासुर देना चाहते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। जिस तरीके से जो है अपने लोगों को इस्तेमाल करके वो फेंकते चले गए, वसीम रज़वी को जो उन्होंने फेंक दिया, इस तरह से और जो लोगों को फेंकते चले जा रहे हैं। आज ना शाहनवाज हुसैन है ना जो मुख्तार अब्बास नकवी ने, और उनके लिए जो काम आते रहे वो कभी बाकी नहीं रहेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी हो कि या उसके बाद जो है आरिफ मोहम्मद खां हो या इस किस्म के उलमा इकराम हो, सोहेब इलियासी, उमर इलियासी या वो दानिशवरों से भी उन्होंने मुलाकात की। ये जो इमाम साहब का मुसलमानों में क्या मौक़िफ़ है मुजाहिद हाशमी साहब? देखिए, इमाम की हैसियत जो होती है हमारे पास, आलिम की जो हैसियत होती है, वो उसी वक्त आलिम बरकरार रह सकता है जो कुरान के और सीरत के दायरे में रहकर जो उन अहकामात की पाबंदी करते हुए जो है उन्हीं अहकामात के दायरे में जो है वो अमल करे, अमल पैरा रहे। जो उससे हट जाता है तो हम मुसलमान जो है सारे उसको जो मुस्तरद कर देते हैं, उसको जो है रद्द कर देते हैं, उसको कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। अब मेरा एक सवाल ये है मुजाहिद हाशमी साहब के ख़ास तौर पे जिस वक्त भागवत जी ने मस्जिद का दौरा किया दिल्ली में, उसी वक्त जो पॉपुलर फ्रंट है उनके दफातर पे उसी दिन धावे किए गए, आपका क्या कहना है? देखिए, यही तो बात है, यही तो हासिल करने के लिए जाते हैं। आपके तशख़्ख़ुस से को ख़त्म कर देने के जो साजिश रची जा रही है उसको आपको आलाकार बनाना चाहते हैं, उसका आपको शिकार बनाना चाहते हैं। और अगर कोई अपने दीनी मदरसे के दौरे के मौके पर अगर कोई जो है दीनी मदरसे के बच्चों से, उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? तो यही बात है कि जो है जो अपने अक़ीदे पर क़ायम रहना चाहते हैं, इस मुल्क के दस्तूर के से जो हुकूक हमको हासिल हैं उन हुकूक हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी के आलाकार बनकर, किसी के हुक्म के ताबे होकर, दब कर, इसकी साजिश का शिकार होकर या किसी के जो है माली मनफियत का शिकार होकर अपने ईमान को बेचने वाले जो है कभी भी मोमिन नहीं हो सकते। जो अपने ईमान पर डट जाता है, जम जाता है और अपने दस्तूर के जो है जो अता करता हुकूक हैं उनको जो है डट कर जम कर जो इस्तेमाल करता है, उन हुकूक को इस्तेमाल करने वाले तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफातर पर धावे इस बात की जो है आपको सबूत देते हैं कि मुसलमानों को इस मुल्क में दूसरे दर्जे का शहरी बनाए रखने के लिए एक हथकंडा है, एक साजिश है जिस पर अमल किया जा रहा है। एक और बात आपसे अर्ज़ करूं कि एक और इजलास जो हुआ था इससे पहले, उसमें जो है उलमा इकराम हैदराबाद के मशाइखीन थे उन्होंने इस बात की जो है मुतालबा किया हुकूमत से कि पॉपुलर फ्रंट पर इम्तनात किया जाए। उसी तरीके से जो है आप यानी इस तरीके से जो आलाकार जो लोग उनके हैं तो उससे जो है ये हवा खड़ा करके मुसलमानों में उम्मत वाहिदा का जो रिश्ता है उस रिश्ते को ख़त्म करने की साजिश का एक हिस्सा है। यकीनन मुसलमान जिससे जो है कभी मुतासिर नहीं होंगे। इस किस्म के बिकावलग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह कर दिया है कि मुनाफिक की पहचान क्या है, मोमिन की पहचान क्या है। तो मेरा सवाल फिर वहीं पे मैं आ रहा हूँ मुजाहिद हाशमी साहब, मेरा सवाल ये था कि जिस वक्त मोहन भागवत जी दिल्ली की मस्जिद के अंदर दौरा किया, उसी वक्त पॉपुलर फ्रंट के दफातर के ऊपर हमला, तो ये जो पॉपुलर फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट में अगर कुछ एक्टिविटीज़ होती है मुल्क के खिलाफ या जो है कुछ साजिशें तैयार होती है, तो अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो एतराज़ क्या है? और खैर मेरा बात सवाल दूसरा ये है कि जिस वक्त मदरसे पे इनका दौरा हुआ मोहन भागवत जी का, उसी वक्त हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे दीगर रियासतों में जो है ना पॉपुलर फ्रंट के ऊपर, तो इससे क्या मुमासिल है आपकी नज़र में? ताल्लुक़ उसका ये है कि उनको जो है हिंदुत्व के एजेंटों और जो है राय अम्मा को हमवार करने के लिए इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के ऑक्सीजन पे उनको जिंदा है, उस माहौल को बड़ा करना, उसको जो हवा खड़ा करना, ये उनकी कमज़ोरी, उनकी वजह है, उनकी जो है एक ज़रूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कल के दिन जो है आप कैसा मंसूब बना रही है, ये साजिश कर रही है, उनके पास वो तैयारी कर रहे हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन ऐसे लोग जो RSS के ऐसे लोग जिन्होंने इस बात का जो है अदालत में हलफनामा दाखिल किया कि मैं जो है RSS से जो है मैं मुंसलिक था 1990 से, और उसके बाद जो है मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों को जो है मैंने बम बनाने तैयार करने की मैंने तरबियत दी है, और फलाने लोग जो मुकामात पर जालना, परभनी वगैरह मालेगांव में मैंने बम धमाके किए, करवाए, लोग करवाए हैं, इस बात का हलफनामा उसने अदालत में दाखिल किया है। तो उसके बावजूद भी जो है ऐसे लोग हमारे हैदराबाद में जो मक्का मस्जिद में बम धमाके जो हुए थे, जिसका एतराफ़ जुर्म उन्होंने किया था, लेकिन आज बरी कर दिए गए जिस मुकाम पर वो हासिल होते। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इंसाफ नाम की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, बल्कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए इस मुल्क के दस्तूर के को जिस अंदाज से ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, आप दस्तूर किसी जो है ब्राह्मण का बनाया हुआ नहीं है। दस्तूर साज कमेटी के जो चेयरमैन जो थे
भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर थे। एक दलित के कानून को बर्दाश्त नहीं करने के लिए एक नया कानून उन्होंने इस मुल्क का बना ही दिया है हिंदू राष्ट्र के लिए, उसको नाफिज करने के लिए हथकंडे हैं। इसका मतलब यह है, अगर आप दस्तूरी अपने हक को अगर पॉपुलर फ्रंट इस्तेमाल अगर कर रही है, उनको दहशतगर्द करार दें, तो कोई दहशतगर्द का सबूत आप पेश कीजिए। अरे एतराफ़ करने वाले मुजरिमीन को जो है आप जो उनको जो छूट दे रहे हैं, उनको जो है सज़ा माफ़ कर रहे हैं, उनको जो है खाती नहीं तस्लीम कर रहे हैं, जुर्म मुजरिम तस्वुर नहीं कर रहे हैं, जो खुली खुली इजाज़त, ये नाइंसाफ़ी है। कौन क्या करता है, क्या मकसद हासिल करना चाहता है, ये उसको लोग समझ रहे हैं। मुजाहिद हाशमी साहब, जिससे पॉपुलर फ्रंट के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे, तो मेरा मकसद ये है कि अगर जो है पॉपुलर फ्रंट अगर वाकई, क्योंकि अदालत पे पॉपुलर फ्रंट के जो जिम्मेदार, उनका बार बार यही कहना है कि हम जो अदालत के ऊपर हमको एतमाद है, दस्तूर के ऊपर हमको भरोसा है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर वो कुछ अदालत में जाते हैं तो फैसला तो वहाँ पे होगा, या बैंड होना है या नहीं होना है, वो तो सबूत की बुनियाद पे होगा, तो डर किस बात का है? देखिए, मैं आपसे सबसे पहले बात ये कहूँगा कि इस दस्तूर ने तमाम मज़ाहिब के लोगों जो मसावियाना हो दिए हैं, उस हक़ का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, पलट कीजिए, नाज़रीन से मैं सवाल करता हूँ कि जी अब जो है दशहरा आ रहा है, दशहरे के मौके पर जो है विश्व हिंदू परिषद, RSS के लोग जो है अपने जो है हथियारों की पूजा करते हैं। क्या उन हथियारों का लाइसेंस उनके पास है? ये हथियार आए कहाँ से, किसने उनको दिया? ये सवाल मैं हुकूमत चलाने वालों से पूछता हूँ, ओहदेदारों से पूछता हूँ, और उन जो है जजों की कुर्सी पर बैठे उन जो है जजों से भी सवाल करता हूँ कि आखिर उनको दहशतगर्द तंजीम आप कबूल क्यों नहीं करते? जो अपने हक का इस्तेमाल करते हैं, उनको दहशतगर्द करार देने की जो कोशिश की जा रही है, जो अपने सियासी मकसद हासिल करने के लिए, इस मुल्क का दस्तूर ख़त्म करने के लिए, जजों को सोचना चाहिए, ये आवाम को भी सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं एक सवाल अब दूसरी तरफ आता हूँ। गांधी जी के नज़रियात और मोहन भागवत जी के नज़रियात के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। मेरा सवाल ये है कि जो वहाँ के जो इमाम साहब थे, उमर इलियासी साहब, उमर इलियासी साहब, उन्होंने राष्ट्रपिता से भी मुखातिब किया मोहन भागवत जी को, आपका क्या कहना है? देखिए, एक लोगों के सामने एक छोटा सा लफ्ज़ राष्ट्रपिता हो सकता है, लेकिन इसके पीछे जो आइडियोलॉजी और जो है मकसद कारफरमा, उसको समझने की ज़रूरत है। वो शख्स को वो अगर जो है जो दहशतगर्दी के जो परवदा जो लोग हैं, जो गांधी जी के खातिल हैं, उसी तंजीम के सरबराह को राष्ट्रपिता करते हैं, इसका मतलब ये कि जो है गॉडसे की जो है वो ताज़ीम करते हैं, गॉडसे की जो है ये ताज़ीम करने वाले की तायद कर उसको राष्ट्रपिता कर रहे हैं, ये कहलवाया जा रहा है। ये खुद जो है उसको मानते हैं कि मैं गांधी जी का मैं मुखालिफ हूँ, और जो है मैं जो है गॉडसे की जो मैं ताज़ीम करता हूँ, सावरकर की ताज़ीम करता हूँ, RSS की ताज़ीम करता हूँ, यही उन्होंने ये बात उन्होंने कही है, यही तासुर देकर उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, एक आखिरी मैं आपके सामने सवाल करना चाहूँ। कांग्रेस की एक यात्रा है जो है मुल्क जोड़ो यात्रा, हिंदुस्तान जोड़ो यात्रा, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की एक यात्रा है कांग्रेस तोड़ो यात्रा, यानी कांग्रेस मुक्त का नारा देते हैं, या वो सोचते हैं या करते हैं। और आज के माहौल के अंदर एक सियासी जितने भी जो असेंबली के जो लीडर्स होते हैं, या असेंबली का जो नुमाइंदा होता है, या पार्लियामेंट का एक नुमाइंदा होता है, तो उन्होंने अपनी पार्टी से इन्हिराफ करना, बगावत करना, एक सियासी अमल हो चुका है जो बाविखार अंदाज में किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात यह कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात है, कांग्रेस की RSS की नज़रियाती इख्तिलाफ इब्तिदा से रहा है, और गांधी जी के जो अलग नज़रियात की जो बात है, तो जिस दिन जो है ये सुकूत हैदराबाद जो हुआ था, उससे पहले सुकूत हैदराबाद से पहले एक मरतबा निज़ाम के एक जो है नुमाइंदे ने जो गांधी जी से बात की थी। दूसरे दिन जो है बात खतई जो है होकर वो नेहरू के जरिए मामला जो है माहिरा तय पा रहा था। उसी दिन जो है फिर गांधी जी का कत्ल किया गया। अच्छा, तो ये बात साबित करती है कि जो है कौन जो है ये चाहता कि इस मुल्क के जो है गंगा जमनी तहजीब को, इत्तेहाद को और सबके हक को जो है बर्दाश्त नहीं करता, कौन क्या करना चाहता है। तो लिहाजा जो है कांग्रेस मुक्त भारत की, कांग्रेस की मुखालिफत तो RSS वाले शुरू से कर रहे हैं, लेकिन एक बात और भी है कि कांग्रेस ने के कायदीन ने बहुत से बड़ी गलतियां की, भयानक गलतियां की। नरसिम्हा राव जो बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार है, लेकिन उसके साथ साथ जो है बहुत सी जो ऐसे सेकुलर जमातें भी हैं। कौन है जो आपके साथ में आका के ठहरने वाला? कोई भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है हर वक्त कांग्रेस की वही क़यादत रहेगी, वही मौक़िफ़ रहेगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है।
आज राहुल गांधी जिस अंदाज से जा रहे हैं, ये ज़रूरी तो नहीं कि जो है वो उन्होंने गलतियों कुछ सबक नहीं सीखा हो। जिस अंदाज से कांग्रेस की RSS की मुखालिफत जो कर रहे हैं, इस अंदाज से मुखालिफत करने वाला दूसरा कोई खास तो नज़र ही नहीं आ रहा हमको। तो इसके लिए आप हमको सोचना समझना चाहिए कि ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बल्कि जमहूरियत मुक्त भारत ये चाह रहे हैं। ये है मेरा एक सवाल, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस के ताल्लुक से उसकी तय कुछ नरम रवैया आपका देखने का मिला या ख्यालात अपने। मेरा बोलना है कि 2024 में आप मुल्क के वज़ीर आज़म किसको देखना चाह रहे हैं, राहुल गांधी या मोदी जी या हमारे बिहार के नीतीश कुमार? देखिए, आपका सवाल ये है, इसका फैसला तो करना आवाम को होता है, सियासी जमातों को होता है। आपका अपना सियासी जमातों को जो करना चाहिए वो ये है कि जो है जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात कही गई है, उसी तरीके से बीजेपी मुक्त भारत के तहत जो है उन सियासी जमातों को आपस में इत्तेहाद करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आज अगर हमारी अपनी रियासत की हम बात करें तो आज जो है कांग्रेस का जो मौका पे जो कुछ भी ताकत है, क्या जो है कांग्रेस को हराने के लिए TRS अगर कोशिश करती है, क्या ऐसे रास्तों पर बीजेपी को फायदा नहीं होगा? तो उस बीजेपी को रोकने के लिए जो यकीनन दस्तूर की दुश्मन है, कानून की दुश्मन है, अमन की दुश्मन है, भाईचारे की दुश्मन है, तरक्की की दुश्मन है, हर लिहाज से जो है सिर्फ जो हम दो हमारे दो वाले जो पॉलिसी पे चल रहे हैं, मुल्क को तबाह करने वाले जो हैं, जिसका जो एतराफ़ खुद जो है KCR साहब कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं आकर आपको एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, आपको जो किसी से माहदा करना पड़ेगा, खा वो ये KCR साहब हों या नीतीश कुमार हों या लालू प्रसाद यादव हों, कोई और भी क्यों ना हो। इस तरीके से मुल्क को कैसे बचाया जा सके, इस मुल्क के दस्तूर को जैसे बचाया जा सके, इसकी हिफाजत कैसी की जा सके, इस मुल्क को कैसा पुरअमन रहने दिया जाए, इसके लिए जो है आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर कोई भी ख्याल जो भी कायद होंगे, जो भी जो है वो लोग मुत्तफ़िक़ तौर पर तय करेंगे, भाई जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। आखिरी सवाल, पॉपुलर फ्रंट पे जिस किस्म से दावे किए गए उनके दफातर पर, आम लोग पॉपुलर फ्रंट में ज़्यादातर तालीम याफ्ता लोग ही इससे आगाह थे, लेकिन जिस वक्त से और जो प्रोपेगेंडा किया गया पॉपुलर फ्रंट का, इससे बात आम लोगों तक पहुंच गई कि ये पॉपुलर फ्रंट है क्या, तो लोग अब इस तरफ राग़िब हो गए। तो क्या ये जो है जो ANI जो काम करी है, मुल्क के लिए काम करी है, और उसको शायद कुछ गलत है तो ठीक है, गलत है वो एक अलग बात, लेकिन ये ऐसे बेक वक्त ऐसे दावे करना सही था या गलत? देखिए, आप आज हुकूमत के जो महकमे हैं, ED है, UD है, और जो कुछ भी जो कुछ भी महकमे हैं, वो किन के खिलाफ काम कर रहे हैं? सारी अपोजिशन के खिलाफ काम कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। यही भी उसी का एक हिस्सा है और उससे हटकर कुछ भी नहीं है। लेकिन दहशतगर्द किस किस को करार नहीं दिया जा रहा है? मेरा मकसद ये है कि पॉपुलर फ्रंट को लोग जानते नहीं थे ज़्यादा, जो आप जैसा जो बाखबर जो तबका है वही लोग पॉपुलर फ्रंट से वाबस्ता थे, या वो लोग को उनकी एक्टिविटीज़ से वाकिफ़ थे, उनकी कारकर्दगी से। लेकिन अब जो है चूँकि जितनी भी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लोग जो है इसका तस्करा बार बार करने लगे पॉपुलर फ्रंट का, उससे आम जो लोग थे उनको भी ये एहसास हो कि भाई पॉपुलर फ्रंट है क्या ये, तो लोग उसकी तरफ आ गए। तो क्या इससे शोहरत और कहीं शोहरत तो नहीं मिल जाएगी? मान लो कि जो है ना उनको बाइज्जत बरी करार दिया जाएगा कोर्ट से, उसके बाद में फिर क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि जो है कोई सियासी जमात होती है, किसी का नज़रिया होता है, कोई जो है बेनज़रिए वाली जमातें भी होती हैं, बेमकसद जमातें होती हैं, क्या बस हमारी क़यादत, हमारे ख़ानदानी हुकूमत। तो ये जो है इस अंदाज का मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले खाली जो है अपने ग़ुलामों को पैदा करते हैं, अपने भक्तों को पैदा करते हैं, अपने आलाकारों को पैदा करते हैं, उनमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो है इस मुल्क के दस्तूर को मानने वाली, तस्लीम करने वाली, उसके हुदूद और दायरे में रहकर काम करने वाली तंजीम है, मैंने जहाँ तक देखा है। और जो अपने हक़ को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, और जो अगर डराना चाहते हैं सामने वाले, तो उस डर को से जो है उस डर के और खौफ को, माहौल को जिन लोगों के ज़हन फिक्र से, दिलों से निकाल कर फेंक रहे हैं, वो उनको जो है गुलाम नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनको खुददार बना रहे हैं, उनको हमीयत, उनको जो है गिरत पैदा कर रहे हैं, उसमें जोश और हिम्मत पैदा कर रहे हैं कि हम आपके गुलाम नहीं बनेंगे, हम इस मुल्क के बराबर शहरी हैं, हमारी भी ये हम बराबर हिस्सेदार हैं, हम किसी के मोहताज नहीं, हम भी हाकिम हैं। इस जो है ज़हन फिक्र को तैयार करने की वजह से जो लर्ज़ब अंदाम है ये गोदी मीडिया, इससे हटकर कोई दूसरी बात नहीं है। बहरहाल नाज़रीन, जो है ना आज की हम बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के जो मेहमान थे हमारे मुजाहिद हाशमी साहब थे, उनके अफ़कार, उनके नज़रियात, उनकी बात, उनका मकसद और उनके आवाम तक पहुँचने वाली चीज़ें आप तक पहुँचाना हमारा काम था।
हमने आपके सामने पेश किया। नए मौजू के साथ, नए बात के साथ इंशाल्लाह मुजाहिद हाशमी साहब से एक नए मौजू के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान मोहम्मद जावेद को। शुक्रिया। गुर्दों के मरीजों और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए खुशखबरी। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर GMP अप्रूव और ISO सर्टिफाइड 100% हर्बल, नो साइड इफेक्ट। मुल्क व बैरून मुल्क हजारा मरीज शफायाब हो चुके हैं। बीवेल हर्बल हेल्थ केयर में जड़ी बूटियों से तैयार की जाने वाली दवाओं से तमाम अमराज जैसे हर तरह का कैंसर, TB, गुर्दे और पित्ते में फतरी, एड्स, ब्रेन ट्यूमर, दिल की नालियों का बंद हो जाना, लीवर के अमराज, थायराइड, बवासीर, डायबिटीज, जिनसी अमराज, जोड़ों का दर्द, फालिज के अलावा दीगर अमराज का मुकम्मल और